जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है शनिवार का दिन और आज आप इस वीडियो में सुनेंगे शनि देव की कथा। तो भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। एक बार माता लक्ष्मी और शनि देव भगवान में बहस छिड़ गई थी कि मैं श्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी माता बोली मैं श्रेष्ठ हूँ और शनि देव बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच जब निर्णय नहीं हो पाया तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने धरती लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उन दिनों धरती पर प्रयागराज में एक श्री वत्सलाल एम नाम के राजा रहते थे। वे अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। शनिदेव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास गए और झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि कौन श्रेष्ठ है, कृपया आप ही हमारा निर्णय कर दें। तो शनिदेव और माता लक्ष्मी की बात सुनकर राजा श्रीवत्स बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गए कि दोनों में किसको बड़ा कहा जाए। यदि शनिदेव को बड़ा बता दिया जाए तो माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी और माता लक्ष्मी रूठ गई तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा नष्ट हो जाएगी। यदि शनिदेव को रुष्ट कर दिया जाए तो शनिदेव अपने दृष्टि से सब नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे। राजा साहब जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनिदेव और माता लक्ष्मी जी उन्हें 1 माह का समय देकर चले गए और कहा कि हम 1 माह बाद आएंगे और तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो। शनिदेव और माता लक्ष्मी के जाने के बाद राजा की रातों की नींद हराम हो गई। वे हर क्षण इसी बात को लेकर चिंतित रहने लगे कि 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो किसे श्रेष्ठ बताएंगे, क्या निर्णय देंगे। उनके सामने परिस्थिति बहुत ही बिकट थी। वे जानते थे कि एक को बड़ा बताएंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा और उन पर उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तब राजा की वैष्णवी नाम की एक पतिव्रता रानी थी। पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने पूछा कि महाराज, आप किस बात को लेकर परेशान हैं, कृपया अपना दुख हमसे कहिए। राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि देखो, तुम अपने मुख से किसी को बड़ा या छोटा मत बताओ। अपनी अपनी जगह दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। आप एक काम करो कि एक सोने का और एक चांदी का सिंहासन बनवाओ और दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं और बाईं ओर रखवा दो। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन के दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। 1 माह के बाद जब शनिदेव और माता लक्ष्मी आएंगे तो जो माता लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगे क्योंकि वे माता स्वरूप हैं और शनिदेव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। जब वे पूछेंगे तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे बहुत पूछे तो उनसे कह देना कि आप लोगों ने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया है, मैं क्या जवाब दूं। रानी वैष्णवी की बात सुनकर राजा को सही लगी और उसके बाद जब लक्ष्मी जी और शनिदेव महाराज राजा के दरबार में आए तो वही हुआ जैसा रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गई और शनिदेव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने श्रेष्ठ होने को लेकर राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि आप दोनों ने स्वयं ही अपने बड़े और छोटे का फैसला कर लिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। यह सुनकर शनिदेव खिन्न होकर चले गए और माता लक्ष्मी जी ने राजा से कहा कि पुत्र, शनिदेव तुमसे रुष्ट होकर गए हैं और उनके कोप के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, परंतु तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सब उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला किया। अब वे अपनी पत्नी वैष्णवी को साथ लेकर घर से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात तथा कुछ जेवर आभूषण बांध लिए। सोचा जहाँ रहेंगे वहाँ विपत्ति में यह बहुत काम आएंगे।
इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों तरफ अंधकार छा गया। वे उस अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर आती हैं और उन दोनों को नदी के किनारे पहुंचा देती हैं। नदी पर छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं और अब उनके आगे समस्या यह थी कि नदी को पार कैसे किया जाए। उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप बनाकर नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुँचे जहाँ राजा रानी खड़े थे। राजा ने नाविक से नदी के पार हो जाने का आग्रह किया। तब नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत कमज़ोर है, इसमें एक बार में एक ही लोग बैठ सकते हैं। राजा ने कहा चलो एक एक करके ही उतार दो। अब पहले तो नाविक रानी को उस पार पहुंचाया, फिर राजा को ले गया। तीसरी बार उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली, लेकिन वह नाविक तो स्वयं शनिदेव थे, इसलिए वह धन की पोटली लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उनके पास जो धन था वह भी नहीं रहा। भोजन का संकट खड़ा हो गया। भगवान की इच्छा समझकर वे वहां से आगे को चल दिए। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बेचते थे और राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करने लगा। लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में चंदन का बाग मिल गया और राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच कर काफ़ी पैसा कमा लिया। अब तो उसका जीवन बड़े सुखपूर्वक बीतने लगा। राजा रानी को सुख चैन से देखकर शनिदेव ने एक और नई चाल चल दी। अब एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ी भरकर दूसरे राज्य में ले जाया करता था। आज उसका जहाज उस नदी के किनारे पर ही फंस गया था। उसने जहाज को चलाने का बहुत प्रयास किया, पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। सौदागर के समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तभी शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उस सौदागर के पास आए और बोले कि सौदागर, तेरा जहाज कोई भी नहीं चला सकता, लेकिन एक उपाय है। यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज में हाथ लगा दे तो तेरी नाव चलने लगेगी। सौदागर ने वैसा ही किया। पूरे गांव की स्त्रियों को बुलाया, सबने जहाज को छुआ, पर जहाज फिर भी नहीं चला। किसी ने बताया कि गांव में अभी भी एक स्त्री बाकी है और जो यहाँ आई है। सौदागर स्वयं चलकर उसके घर गया और वे स्त्री कोई और नहीं, रानी वैष्णवी थी। और सौदागर ने जब राजा के पास निमंत्रण भेजा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। सौदागर के आदमी ने वापस जाकर उसकी सारी बात बता दी। सौदागर समझ गया कि यही औरत पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया और उस समय राजा घर पर ही थे और इसलिए उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजा ने रानी से कहा कि वे जहाज को छू दे जिससे कि वह निकल सके, तो रानी ने उसके पति को कहने पर जहाज को छू दिया और जहाज हिलने लगा। यह देखकर सौदागर के मन में पाप जागा कि क्यों ना इसको मैं अपने साथ ले चलूं। यह स्त्री बहुत सुंदर भी है। यदि यह कहीं भी जहाज फिर फंस गया तो इससे छूकर उसे निकलवा लूंगा। यह सोचते ही उसने वैष्णवी को अपने साथ खींच लिया और जहाज लेकर चल दिया। श्रीवत्स चिल्लाता रह गया, परंतु उस समय तक जहाज काफी दूर जा चुका था। रानी अत्यंत रूपवती थी। उसको देखकर सौदागर के मन में पाप आ गया। वह उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। रानी ने सौदागर को छेड़छाड़ से तंग आकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपनी रक्षा करने के लिए कोढ़ दे दे। उसकी प्रार्थना भगवान सूर्यदेव ने सुन ली और उसी समय रानी के शरीर से कोढ़ फूट गया। वे एकदम से कुरूप हो गई और उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके पास ही नहीं जाता था, पर वह हमेशा उसे अपने साथ रखता था। इधर राजा रोते बिलखते नदी के किनारे से चल पड़े। वह इसी उम्मीद में थे कि यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वह अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे।
आखिर उसको जहाज का कहीं पता नहीं चला और वे नदी किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगे। तब राजा वहाँ पर साधुओं की सेवा करते थे और उनकी गायों को चराते थे और गाय के गोबर से उपले बनाते थे। वे उपले लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उनके पास ढेर सारे सोने के ईंट हो गई और एक दिन जो सौदागर राजा की पत्नी को ले गया था उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने सौदागर को पहचान लिया। उसने सौदागर को ईंट दिखाकर कहा कि यदि सौदागर उसके साथ ले चले तो वह सोने की ईंट सौदागर को दे देगा। सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था परंतु सोने के ईंटों की लालच में उसे अपने पास बैठा लिया। ईंटों को भी जहाज में भरवा लिया। जब जहाज चल पड़ा तो सौदागर ने राजा को नदी में फेंक दिया। राजा की चीख पुकार सुनकर राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत ही एक तकिया जल में डाल दिया। उस तकिए के सहारे राजा एक पुल पर पहुंच गया और राजा को वहां के लोगों ने निकाल लिया। उन लोगों ने राजा से पूछा कि वह कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि एक अत्यंत दुखी आदमी है, उसका सब कुछ लुट गया है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ के लोग उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। श्रीवत्स ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने श्रीवत्स को अपने यहाँ बगीचे में माली का काम दे दिया। उसके बाद राजा की एक पुत्री थी, उसके लिए नित्य फूलों का सुंदर गजरा एक मालिन लाती थी। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे को कौन बनाता है। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया नौकर आया है जो बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई। जब उसने राजा को देखा तो उस पर मोहित हो गई और राजा से ही ब्याह करने की जिद ठान ली। राजा ने बहुत मना किया परंतु जब राजकुमारी नहीं मानी तो उन्होंने लाचार होकर दोनों का ब्याह कर दिया। अब जंगल में एक मकान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कुछ दिन के बीते कि राजा श्रीवत्स ने राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मुझको जहाज़ों की चुंगी का ठेका दे दे। राजकुमारी ने अपने पिता से यह प्रस्ताव रखा तो राजा ने भी कहा ठीक है। अब तो श्रीवत्स अपने आने वाले जहाज़ों से चुंगी लेता था। इसी प्रकार जब वह 7 वर्ष बीत गए, शनिदेव का प्रभाव खत्म होने को आया। एक दिन सौदागर का जहाज़ वहीं से निकला तो श्रीवत्स ने उस जहाज़ को रोककर उसे आगे जाने से रोक दिया। सौदागर को यह देखकर बड़ा क्रोध आया तो वे तुरंत ही शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने श्रीवत्स से पूछा कि वो सौदागर के जहाज़ को क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो श्रीवत्स ने बताया कि महाराज, इस सौदागर के पास मेरे सोने की ईंट है, यह मेरी सोने की ईंट नहीं दे रहा है। राजा ने कहा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि इसके पास जो ईंट है वो आपकी है। श्रीवत्स ने कहा कि महाराज, आप इसे दरबार में सब लोगों के सामने बुलाइए। वे ईंट एक तरफ से जुड़ी हुई है। यदि सौदागर इस ईंट को खोल देता है तो यह सारी ईंट उसकी है। यदि वह ईंट नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोलकर दिखाऊंगा। वह ईंटों को दरबार में लाया और सौदागर से कहा गया कि यदि यह तुम्हारी सोने की ईंट है तो तुम इन्हें खोल दो और यदि तुम नहीं खोल पाते हो तो वो ईंट तुमसे ले ली जाएगी। उसके बाद सौदागर शाम तक उन ईंटों को खोलने का प्रयास करता रहा परंतु उसने एक भी ईंट को नहीं खोल पाया। अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने चंद क्षणों में ही उन ईंटों को खोल दिया। तब राजा ने पूछा कि वह कौन है तो श्रीवत्स ने पूरी कहानी बताई और बताया कि मेरी पत्नी वैष्णवी को इस सौदागर ने छीन लिया है, कृपया मुझे मेरी रानी दिलवा दीजिए। दर्शक बंधुओं, तब राजा ने सौदागर से कहकर तुरंत वैष्णवी को पालकी में बुलवाया और सौदागर को पकड़कर कड़ी सजा दी गई। उसके बाद वैष्णवी ने पुनः सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वे मेरे रूप को फिर से पहले वाला रूप कर दें। दर्शक बंधुओं, तब भगवान सूर्य देवता की कृपा से रानी फिर से सुंदर हो गई और राजा ने आदर पूर्वक श्रीवत्स को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। साथ में अपनी बेटी को और वैष्णवी को भी अपनी बेटी मान लिया और खूब धन दौलत देकर राजा को प्रेम पूर्वक विदा कर दिया।
राजा पुनः अपने राज्य में लौट आया और फिर से राज सिंहासन पर सवार हुआ। एक दिन शनिदेव ने प्रकट होकर के राजा श्रीवत्स से कहा कि राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था। हम आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विपत्ति में भी जो अपने धर्म को और सत्य को ना त्यागे, उसका कभी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना चुने और पाप का धन ना खाए, वह देवताओं का सदा कृपा पात्र रहता है। मैं उसका कभी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। धन संपदा पाकर जो भी अभिमान ना करे, जो किसी को अपमान नहीं करता है, मैं कभी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सहायता ही करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और कोप से पल मात्र में कंगाल हो जाते हैं। राजन, जाओ, मेरे वरदान से तुम्हारा राज्य फिर से संपन्न हो जाएगा, धन दौलत से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी और कभी दुख दारिद्रता तुम पर नहीं आएगी। राजा को वरदान देकर शनिदेव और माता लक्ष्मी वहाँ से चले गए। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय।